आओ बेटा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं अगले पेपर के। दिल्ली पुलिस के पीवाई के सोल्व करवा रहे थे, पेपर नंबर 10 की बात करेंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल से ज्यादा ज्यादा जुड़े, जिसमें एनटीपीसी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ग्रुप डी, सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, सारी प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पे। जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए वो सारे एक बार पिछले के 9 पेपर देख ले, उसके बाद इस पे आए, जिससे आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा। जिनके एग्जाम है उनको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो उनको ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछता है, आप सभी को इसका फायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आओ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा था। एक धनराशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया था। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्ष के बाद, यानी ये आपको अमाउंट दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है आप लोगों को? अमाउंट। तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी? देखो दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग, प्रिंसिपल से आप चुकाने जाते हैं अमाउंट। क्या चुकाते हो आप? प्रिंसिपल से अमाउंट। आपको रेट कितनी लगी? यहाँ पे रेट लगी 12.5%। आपको कितनी दे रखी रेट? 12.5%। ये रही 12.5%। 12.5% रेट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको बिन में बदल लेना। देखो आपने देखा 8 रुपए पे कितना रुपए ब्याज गया? 1 रुपए, तो 9 रुपए, यानी 8 रुपए की जगह 9 रुपए। कितनी बार के लिए बोला? 3 बार। तो 3 बार आप लिख लेंगे, 8 से 9, 8 से 9। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पता चला ये चीज 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है? 729। और ये कितना हो गया? 512। ठीक है, आप लोगों से बोला अमाउंट कितनी दे रखी है, तो अमाउंट की वैल्यू देखो, अमाउंट दे रखी 13,851 रुपए। तो ये अमाउंट की वैल्यू अमाउंट के बराबर रख दोगे, तो 13,851 की वैल्यू इसके बराबर थी। जब वो लोग आप लोग इससे काटोगे तो कितनी बार कट रहा होगा? लगभग 19 बार। देखो 19 बार कट रहा है, काट के भी देख सकते हैं। 9 से काटेंगे इस तरह से, 9 से काट लो, 3 से काट लो, इस तरह से। तो देखो यूनिट डिजिट पकड़ा सर ने 9, तो 9 9 7 तो 63 हो गया ना। तो 6000 के आसपास जा रहे हैं। 9 से गुणा करूंगा क्योंकि 9 आना चाहिए वहां पे। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 9 से गुणा होगा। तो 9 से एक बार गुणा करूंगा, 9 7 63, यानी 6-7 हजार के आसपास राशि जा रही है। आने की चाहिए 13,000, यानी डबल। तो किससे गुणा कर दूंगा? 19 से। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 19। आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 19 से। पूछा क्या था आपसे? धनराशि क्या थी? तो अमाउंट पूछिए, अमाउंट यानी प्रिंसिपल पूछा आपसे। तो आप किससे गुणा करके आ जाओगे? 512 को 19 से। जब आप लोग गुणा करोगे, 19 दूना 38 होता है, यानी यूनिट डिजिट 3। देखो ये आंसर है नहीं, इन तीनों में से आंसर है, देख लेते हो। 3 बचा, 19 19 में 3 जोड़ा तो 22 आ गया। ये 2 बचा, 19 5 कितना होता है? 95। 2 कितना हो गया? 97। तो 9,728 आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही था? 4। एज इट इज पूछा हुआ पेपर है ये, समझ में आया सभी को? दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ पेपर है, ऐसे कैसे सोल्व करा रहे। 15 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? आगे बढ़ते, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, एबीसी एक कार्य को टाइम एंड वर्क से पूछा था ये क्वेश्चन। 3 लोगों के लिए बोला गया, ए बी सी मिलकर 40 दिन, 60 दिन, 120 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन ए और बी, देखो प्रत्येक तीसरे दिन ए और बी, देखो प्रत्येक तीसरे दिन ए को बी, बी और सी दोनों सहायता मिलती है। देखो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे काम करने वालों का नाम, इधर लिखा करो ए बी सी, 3 जने थे काम करने वाले। 60 दिन में एक भैया कर लेते, पहले भैया कितने? 40। पहले वाले के लिए बोला 40 दिन में, ठीक है ना? 40। ए भैया 40 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, और बी भैया के लिए बोला 60। देखो यहां से देख रहे हैं, ए 40 दिन में, बी 60 दिन में, और सी 120 दिन में। तो सी कितने दिन में कर लेते हैं? 120 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना का। टोटल ऑफ वर्क निकालने के लिए हमेशा आप क्या लोगे? एलसीएम। देखो 3 जने थे काम करने वाले, किसी काम को ए भैया 40 दिन में करके आते हैं, बी 60 दिन में, और ये कितने दिन में? 120 दिन में। ये चीज समझ में आनी चाहिए सबको। टोटल ऑफ वर्क देखेंगे तभी तो पता चलेगा कौन कितना, क्योंकि एफिशिएंसी निकाले बिना कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं होता। तो सबसे पहले ये देखना है कौन कितनी एफिशिएंसी रखता है काम करने की योग्यता। तो आप पेड़ों से समझो, किसी फार्म हाउस में पेड़ लगाने गए तो सबसे पहले ये देखते हैं टोटल वर्क, यानी कुल पेड़ों की संख्या कहती है। तो 40, 60 और 120 का एलसीएम कितना है? 120। ठीक है, उस फार्म हाउस में, और 120 क्या है? एलसीएम है। ये क्या है? एलसीएम। 40 दिन में अगर ये कोई काम करता है 120 पेड़ों को, तो कितने पेड़ लगा रहा होगा एक दिन में? भाग देके देंगे 3 बार, इसका भाग दिया 2 बार, और इसका भाग दिया 1 बार। यानी ए भैया 3-3 पेड़ करके 120 पेड़ों को 40 दिन में लगा देते हैं।
बीबीए दो दो करके कितने दिन में, 60 दिन में, और सीबीए एक एक करके कितने दिन में, 120 दिन में। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से क्या पूछा, आप लोगों से पूछा ए का बी और सी सहायता मिलती है प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन एक को बी और सी की सहायता मिलती है। देखो इधर यहां से काम शुरू हुआ होगा, जो चीज बोली उसको समझते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन कौन काम करवाने आता है, बी और सी, यानी 2 दिन अकेले कौन आ रहे होंगे, ए भैया साथ आ रहे होंगे। फिर जैसे तीसरा दिन होगा तो उस दिन ये तीनों साथ आए होंगे एक दिन, कौन कौन, ए और बी और सी हेल्प करवाने आते हैं। यानी आप लोगों को ये चीज समझनी है, 2 दिन तक तो ए आया होगा, उसके बाद बी और सी साथ आ रहे होंगे इसको काम करवाने के लिए, तो ये चीज अलग है यहां से, ठीक है ना। तो ये बी और सी साथ आए होंगे, तो बी और सी कौन से दिन मिले हैं इसको, तीसरे दिन मिले होंगे, तो तीसरे दिन ये बी और सी मिलेंगे, और ये कौन सा दिन है, तीसरा दिन है। ये कौन सा दिन है, तीसरा। आ जाओ, जब ये अकेले 2 दिन आ रहे थे तो इनकी एफिशिएंसी क्या थी, 2, तो ए भैया की एफिशिएंसी 3 पेड़ लगाने की थी, 3 पेड़ एक दिन में लगाते हैं, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा दिए होंगे इन्होंने, 6। यहाँ पे ए बी सी तीसरे दिन ये 7 हो गए, तो एक दिन 7 आए होंगे, तो कितने पेड़ लगाते हैं, 3 और 2 5 और 1 6। यानी आप लोगों को पता चला 2 दिन तो ये हो गए और एक दिन ये, टोटल 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना रहा है, 12, यानी 3 दिन में ये लोग कितने पेड़ लगा देते हैं, 12। तो हर बार फिर ए 2 दिन आया होगा, फिर ए बी सी आए होंगे तीसरे दिन, फिर ए 2 दिन आया होगा, फिर ए बी सी तीसरे दिन, इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर ए 2 दिन आए होंगे, फिर ए बी सी, समझ में आया सभी को, पीछे तक समझ में आ रहा सबको, इस तरह से काम करे होंगे। तो हर 3 दिन में 12 यूनिट काम कर देते हैं। करवाना कितना था, 120, 120 काम करवाना, तो आपने बोला कितना गुना है, 10 गुना है सर, तो इसको भी आप किससे गुना कर देंगे, 10 से। टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा, 30। कौन सा ऑप्शन सही था, एक। समझ में है सबको पीछे तक सभी, फिर भी किसी को समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख ले। आगे बढ़ते, देखो आप लोगों से क्या दे रखा था, औसत पूछा था। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, एवरेज पूछा आप लोगों से, तो एवरेज होता है सम ऑफ डिजिट, समझ में आया। ये तो राशियों का योग कर लेंगे आप लोग, राशियों का योग, आपसे एवरेज पूछा था, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लगा के आना था आपको। राशियों का योग कर लो यहीं पे, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है ना। सबसे पहले यहां से जोड़ो 8, 8 तो 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 का 2, ठीक है। फिर यहां से 1, 4 1 कितना, 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल की 1, ठीक है बेटा। 4 और 3 यहां पे कितने पे खत्म हो गया, ये बचा, ये चीज अपन ने खत्म कर ली। अब कौन से पे, 9, ये 9 9 9 9 रे कितना होगा, 10, ये 1 हो गया। फिर आओ 3 4 3 7, 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 और 4 कितना होता है, 17, 17 और 7 17 7 24, 24 और 1 25, ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो ये तो हट गई। अब कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करके आना था, कितनी बार कटा, 5 बार, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 5, ऑप्शन नंबर 3। समझ में है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ो, इजी पूछा था ये, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी सिंपलीफिकेशन दे रखा है, यदि 184 में आप लोगों से क्या बोला, 184 में डिवाइड बाई 11.5 करते हैं तो 16 आता है, तो बताओ इसमें इसका डिवाइड करो, तो देखो ये पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, तो 184 ऐसे कैसे लिख लो और 115 ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है ना। 16 जब आ रहा था जब नीचे पॉइंट था, अगर नीचे पॉइंट नहीं है तो यहां पॉइंट लगना जरूरी है कि नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया, 1.6। नहीं समझ में आया किसी को, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। देखो उधर 20 सेमी व्यास वाले एक गोले से 2 सेमी व्यास वाली कितनी शीशे की गेंदें बनाई जा सकती है। सबसे पहले बॉल क्या होती है, गोला होता है, और गोले का आयतन क्या होता है। जब भी कोई चीज तोड़ के किसी चीज में कन्वर्ट करनी है, यानी उसी सामग्री से दूसरी चीज बनाई जाए, तो आयतन बराबर किसके बराबर रख, क्या हो गए, आयतन के। तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए था, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है इसका, आयतन बोलेंगे सर ये 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक गोला था, यानी बड़े गोले से किस गोले में तोड़ना है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है इस तरह से, समझ में आया। तो 4/3 पाई आर क्यूब को 4/3 में कन्वर्ट करना था। आ जाओ कर देते बेटा, ठीक है ना, आ जाओ। तो 4/3 पाई आर क्यूब लगा दोगे, आर कैपिटल ले लो यहाँ पे, क्यों, इसकी जो त्रिज्या रेडियस वो आर रही होगी, कैपिटल आर ले लेते हैं, और इसकी छोटे वाले की स्मॉल आर रही होगी।
ये इसमें कन्वर्ट करना है, दूसरे वाले में तो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहां पे कौन सी होगी, छोटी होगी। देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया इससे। अब यहाँ कितनी गोलियां बनेगी, यहाँ एक्स का मान निकलेगा जो भी निकलेगा। आर कितना था यहाँ पे, व्यास, व्यास का आधा क्या होता है आर। देखो ये 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो 20 का आधा आप क्या लगाओगे, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो गई 10, तो ये आर का काम कर रही है। और यहाँ पे क्या है, सेमी व्यास, तो 2 में 1 का भाग दोगे, 2 का कितना हो गया बेटा ये 1, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ व्यास क्या है, त्रिज्या है, स्मॉल आर लगा लो। तो ये लगाया तो कितना हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया। आप उधर जाओगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 हो गया, ठीक है एक्स। तो ये बताओ गुणा होके कितना हो गया 1000, तो कितनी बनेगी 1000 गोले बन सकते हैं ऐसे छोटे, कितने बन सकते हैं 1000। ये प्रैक्टिस बेच ओनली, पूरा अगर आपको देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी क्लास एक बार देख ले, जिससे सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला, अगला क्वेश्चन पूछा, यदि एक ठोस गोले का व्यास 28 सेमी है तो इसे अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में होगा। देखो इधर आप लोगों को सभी को पता है, एक ठोस गोला होता है, उसका जो वक्रपृष्ठ यानी सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 4πr², ठीक है। आप लोगों से बोला गया यहां से काट दो, और आपको पता है ये केंद्र से परिधि की दूरी r होती है, और ये पूरी दूरी क्या होती है, व्यास होती है, ठीक है। जब इसको काट दिया गया तो कैसे दिख रहा है, इस तरह से, इस तरह की आकृति दिख रही है। देखो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछता तो 3πr लगाते, लेकिन इसका जस्ट आधा पूछा है तो 1/2 करके निकाल दो, तो 2πr², यानी आपको ये वाला वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, ये पूरा इंक्लूड नहीं कर रहा ये वाला, तो 2πr² लगा दो। देखो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कुल पूछता तो ये भी काउंट कर लेते, ऊपर वाला भी दिख रहा है कि सबको पीछे तक, ये ऊपर वाला भी काउंट करते हैं, लेकिन कुल नहीं पूछा, ओनली ये पूछ रहा है साइड का, तो ये कर लो। तो लगा दो 2 गुणा पाई का मान 22/7 के लिए बोला 22/7। आप देखो यहाँ पे आर व्यास दे रखी है, व्यास, व्यास किसकी, व्यास की वैल्यू होती है 2r, 2r की वैल्यू 28 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू काट के आर की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने, 14, तो यहाँ रख दोगे आप 14, 2 बार लिखोगे क्योंकि r² था, 7 से 2 बार कटा, 2 दूनी 4 होता है, 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया 88, 88 गुणा कितना कर लो बेटा 14, 14 को 88 से गुणा किया 12 का ये 11, कितना हो गया 112, कितना हो गया 3 2 1 12 32, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। समझ में है सभी को, कैलकुलेट किया है, पुट की है आर की वैल्यू, और बाकी कैलकुलेट किया है क्योंकि पूरे गोले को कटा के कौन से का पूछा है, अर्ध गोले का। आगे बढ़ो, अगले की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, चुनाव से पूछा था, समझ में आ रहा है यहां तक, मजे आ रहे सबको, पीछे तक मजे आ रहे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार राम, रमेश और गणेश थे। देखो चुनाव में तो ऐसे ही खड़े होते हैं उम्मीदवार भर भर के, जितने तो वोटर नहीं उतने तो खड़े हो जाते हैं लोग। राम रमेश भैया और कौन से थे, गणेश भैया भी आ गए। गणेश भैया क्या कर रहे इधर, राम को 48% मत मिले, राम को देखो टोटल मत हो गए कोई ना कोई, 48% राम को मिल गए। मान लो 100% वोटर थे, कितने वोटर थे, ये वोटर है, ठीक है 100%, 48% इनको मिले। कहीं पे भी शेष नहीं बोला, जब भी शेष नहीं बोले, जितने भी वोट मिले उनको सबको एक जगह ऐड करके लेस कर देंगे। देखो 48 वोट इनको मिल गए, रमेश भैया को 36% मत मिल गए, कहीं पे भी शेष नहीं बोला तो 36% इनको मिल गए। आप लोग ये बोलेंगे यदि कुल मतदान यानी 40,000 थे, यानी 100% की वैल्यू कितनी थी 40,000, ठीक है। आप लोगों ने बोला इन दोनों को मिला के कितना मिल गया, 8 6 4 4 3 7 और 1 8, 84% इनको मिल गया। 100% में से 84% गया तो 16% किनको मिला होगा, रमेश भैया, गणेश भैया को। आओ पूछा है गणेश द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, कुछ नहीं करना था आपको, 40,000 का कितना निकाल के आना था आपको 16%, परसेंट का नीचे 100 लगा देते, 2 0, 16 चौकू 64, कितना आंसर 6400 वोट मिले होंगे गणेश भैया को। समझ में है सभी को, बताओ टपा है देखिए क्वेश्चन, खुद बताओ टपा रहे थे क्या क्वेश्चन। अभी भी ऐसे पेपर बनेगा, एक बार एग्जाम से पहले इस पूरे पेपरों को सोल्व करके जाना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देखो, एक था एक मेज 5,862 में 20% लाभ पर बेची जाती है। तो देखो बेचाओ मूल्य कितना था, सेलिंग प्राइस कितनी थी आपकी 5,862, ठीक है। इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा था 20% का, एग्जामिनर ने बोला तो प्रॉफिट लिख लेते हैं आप इसको। अब आपसे बोला गया अगर इसको 5,000 में, आपसे ये बोल रहा अगर इसी चीज को 5,000 में बेचेगा तो लाभ हानि ज्ञात करें। क्या पूछा,
लाभ या हानि ज्ञात करें आपको, अगर ये इस तरह से बेचता है तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, 5,862। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की तरफ जाऊं, जो आपका खरीदाओ मूल्य है उसकी तरफ जाऊं, तो इसमें 20% ज्यादा लेके बेचा हुआ था, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 120। परसेंट बनाने के लिए 100 का मान निकालेंगे, सीपी का मान निकाल लेंगे 100% से गुणा करके, परसेंट से परसेंट काट देते, जीरो से जीरो। आपकी फाइनल वैल्यू आई। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो जब मैं निकाल रहा हूं तो जीरो से तो जीरो कट गया होगा, ठीक है ना। 12 को आप उधर वज्र गुणा कर दोगे तो वास्तव में 5,862 अनुपात कितना आ जाता, 6,000। आपको लगभग देखो यहां से कितना लाभ नजर आ रहा है, 100 कितना आ रहा है, 138 का, 138 का लाभ आ रहा है कितने पे, 5,862। तो 5,862 का देखो, 5,862 पे लाभ नजर आ रहा है आपको, 5,862 पे 138 का लाभ नजर आ रहा है बेटा आपको, ठीक है ना। परसेंट बनाने के लिए आप किससे गुणा करके आओगे, 100% से। समझ में आप सभी को, क्योंकि आपको लाभ देखना था परसेंटेज में, देखो सारे आंसर परसेंटेज में, ठीक है। इस तरह जब आपने इस तरह से देखा तो इसको जब इंटू किया तो ये लगभग ये यहां से गुणा होकर कहां गया, यहाँ पे, इसको यहां से हटा दिया, ये सारा परसेंटेज में आएगा जो भी आएगा। आप इसको देखो एक बार, डबल में आंसर जा रहा है, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, 6 भी होता है तो 6 दूनी 12, यानी जो भी आंसर आएगा 2 से बड़ा, यानी एक वाले आंसर नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपको इस तरह से अप्रोच लगानी है जब भी कैलकुलेशन ज्यादा जाए। बाकी आप काटोगे धीमे धीमे तो भी आंसर आएगा, लेकिन काटना नहीं एग्जाम में, आप देखोगे डबल नजर आ रहा है, डबल वाला आंसर। और खुद बताओ 5,000 से 6,000 में बेचेगा तो हानि वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर कौन सा होगा, समझ गए क्या आप लोग। इस तरह से आप मैनेज करके आओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। और ये पूछा हुआ पेपर है, इसी तरीके से एनटीपीसी ग्रुप डी सारे पेपर इसी चैनल पे सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 से 2/5 वर्षों का मिश्र धन 1120 रुपए, साधन ब्याज की बात करें 1120 रुपए अमाउंट था आपका, क्या था अमाउंट, 1120 रुपए था आपका, ठीक है। 2 से 2/5 वर्षों के लिए, देखो 2 से 2/5 वर्षों के लिए बोला, 2 से 2 साल और 2/5 सालों के लिए, तो आप बोलेंगे सर 2 साल में 5 5 10% तो ब्याज ये हो गया, ठीक है। और 2/5 और निकालो, किसका, 5 का, 5 का 2/5 निकालेंगे तो 2% ब्याज ये हो गया, टोटल कितना परसेंट ब्याज हो गया, 12% ब्याज हो गया। समझ में आप सभी को, इस तरह से मैनेज करके आओगे। आप लोगों से बोला 1120 रुपए, तो ये तो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज कौन सा जुड़ा हुआ है इसमें, एसआई। मान लेते हैं अपना मूलधन 100% था, 100% था तो उसमें ब्याज जोड़ दो 12%, टोटल कितना हो गया अमाउंट, अमाउंट हो गया 112% के बराबर, ठीक है। तो टोटल कितना बता रहा है, 1120, तो इसकी वैल्यू होगी 112% के बराबर, और मूलधन पूछा है तो 100% से इंटू कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, मूलधन। परसेंट से परसेंट काट दो, एक कट गया, कितना आंसर आ गया, 1000, यानी इसको इससे गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 1000, यानी आपकी मूलधन की राशि क्या थी, 1000 थी। समझ में आप सभी को, ये पूछे हुए पेपर है सारा, इस तरह से ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना। सभी को इस तरह से मैनेज करके आना पेपरों को। आगे चलो, देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स और वाई का अनुपात। देखो एक्स वाई का अनुपात दिया, एक्स का अनुपात आगे वाला का होता है, पीछे वाला पीछे वाले का। वाई यहाँ पे 4 है, जेड यहाँ पे 7 है, फिर जेड से शुरू कर रहा है तो जेड यहाँ 7 है, ये 3 है। जब भी आप लोगों को इस तरह से पोलर ये चीज दे दे, इसको सीधा लिख लिया करो, जिनको कुछ नहीं आता वो तो सीधा ऐसे लिख देंगे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू, जो पूछा है उठा उठा के रखो। एक्स का मान 2 है, वाई का मान कितना दे रखा है, 3, फिर देखो वाई का मान कितना दे रखा है, ये रहा, यहाँ देखो वाई का मान 4, सबको दिख रहा होगा पीछे तक, तो वाई का मान 4 है और जेड का मान कितना है, 7। ऐसे जेड का देखो कितना है, 7, जेड का ऐसे 7 है, और इसका वाई का कितना है, डब्ल्यू का कितना है, 3। इस तरह से 4 7 7 3, ठीक है ना। देखो रहा, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो, लिखने के बाद जो जगह खाली है वहां भर दिया करो। 3 के सामने खाली जगह थी तो 3 को भरो, यहाँ 7 के सामने जगह खाली थी 7 को भरो, और यहाँ 4 की जगह खाली थी 4 को भरो। यहाँ देखो 7 के सामने 7 और 7, समझ में आप सभी को पीछे तक, ठीक है। देखो 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 56। इधर आओ, यहाँ पे देखो 4 3 12 12 7 84, देखो इससे गुणा करो, 7 3 21 को 7 से गुणा करेंगे तो 147, ठीक है। 3 3 9 9 7 63। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 7 का मल्टीपल हर जगह, तो 7 से काट दो, 7 से कितनी बार, 8 बार, 7 से कितनी बार, 7 एकम 7 7 दूनी 12 बार, और यहाँ 7 दूनी 14 21 बार, और 7 9 63।
अभी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 8:12:21 कौन से में था? 8, 12, 21 कौन से में? 3 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? तीसरा। समझ में है सभी को? एक बार बैक करके देख लेना, सही समझ नहीं आया तो आगे चलो। सरल कीजिए। देखो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ये पैटर्न फिक्स होता है इनका, ठीक है ना, पूछेगा ही पूछेगा वो। देखो आप लोगों को 7/7 दे रखा है और ये ब्रैकेट में था, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर बट्टे, फिर देखो भाग का साइन ये रहा, फिर बट्टे लगा दिया, फिर 7/7 और ये भी किसमें है, और ये गुणा में दे रखा था। देखो अभी 7 का भाग 7 में देना है, फिर इंटू, तो ये लाइन नहीं है, क्या दे रखा है? इंटू 7। इस तरह से आप लिख लेते इसको, इंटू 7, ठीक है। देखो सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। एक साथ से एक साथ कट गया होगा तो ये तो 1/7 बचा होगा ऊपर, यहां 7 से 7 गया तो नीचे ओनली क्या बचा होगा इनके? 7। मेरे को बताओ, ये ऊपर वाली फिक्स फ्रैक्शन है, नीचे कुछ नहीं है, तो ये गुणा होकर कितना हो जाता? 1/49, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाले से इंटू होता, अंदर वाला अंदर वाला, तो कौन सा आंसर सही होता? 3। समझ में आया होगा सबको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत? मजा आ रही? पीछे इधर आवाज भी कर रही है तुम लोग? आगे बढ़ो। 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में। देखो एक व्यक्ति की आय में कितना परसेंट खर्च करता था, मान लो कोई व्यक्ति है वो कमाता था, ये उसकी आय है, तो ये आय हो गई, ठीक है ना। आय 80% खर्च कर देता है, तो ये खर्च है उसका, खर्च। अरे कमाई क्यों करते हैं? कमाते क्यों लोग? खर्च करने के लिए। तो 80% खर्च कर देगा, तो 80 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है उसकी? बचत कितनी है? कितनी है? 20 रुपए। समझ में? आज आपसे ये बोला गया उसकी आय को 30% बढ़ा दो, तो ये लोग 30% बढ़ा देते हैं, परसेंटेज में है, ठीक है। वृद्धि होती है और उसके वे को 10% बढ़ा दो, वे कितना? खर्च, खर्च को 10% बढ़ाने की बातें बोल रहा है, तो 10% बढ़ा दो। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप लोग डायरेक्ट 30% निकालो, तो 30 रुपए तो आय बढ़ गई, लेकिन खर्चा कितना बढ़ा रहा है? ओनली 8 रुपए। देखो 10% निकालो इसका, 80 का 8 रुपए, कितनी बचत बढ़ गई? कोई व्यक्ति 100 रुपए आई थी, 30% बढ़ गई, तो 30% कितना होता है? 30 रुपए बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ाया? 8 रुपए, यानी उसकी बचत थी ये, बाकी तो 22। समझ में आया आप लोगों को? बोलेंगे सर ये 20 रुपए पे 22 रुपए बचाने लग गया, तो 22/20 करोगे? नहीं करोगे? परसेंट बनाने के लिए 100%, 20 से कितनी बार कटा? 5 बार, गुणा करे तो 110%, यानी बचत को कितना बढ़ा लिया उसने? समझ में आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भैया, रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। देखो भैया कितना परसेंट का डिस्काउंट देते हैं? अंकित मूल्य पे 15% का, फिर भी उनको छूट देते हैं तो भी उनका कितना लाभ कमा लेते हैं? 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, आप लिखा करें इसको, देखो कैसे लिखोगे। आपके पास कोई एमआरपी था, आपने इस पर डिस्काउंट दिया, कितना? 15%। 15% डिस्काउंट देने के बाद भी जो मूल्य आया, तो मूल्य कौन सा आता है? सेलिंग प्राइस। अरे जो भी दुकान वाले होते हैं, शॉप वाले होते हैं, क्या करते हैं? एमआरपी पे डिस्काउंट देके सामने वाले को बेच देते, तो उनके लिए कौन सा मूल्य है? बेचा हुआ। बेचने के बाद भी दुकान वाले भैया को पता चला कि उनको सीपी पे कितना लाभ हुआ है? 25% का। आपसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो आप लोग बोलेंगे सर ये वैल्यू दे रहे कितनी 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 दे रहे? कितनी? 7,600। जैसे आपने डिस्काउंट दिया तो ये वैल्यू बन गई 7,600 इंटू 85%। बनी नहीं बनी? 15% आपको बोला नहीं चुकाना, तो चुकाना कितना? 85%। ठीक आ गया। आप लोगों ने कहा सर इस पे 25% लाभ हुआ है, तो यहां लाभ होता है ना क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य यानी जो भी आपका मूल्य था 7600 गुणा 85%, ये वैल्यू किसके बराबर है? 125 के परसेंट के बराबर। बस आपको इसको कैलकुलेट कर लेना था। परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से 5 बार कटा, 25 से ये 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100, 4 बार कटा। 5 से कितने बार कटा? 17 बार। देखो 6 चौका 24, 6 चौका, देखो 4 को 6 से गुणा करेंगे 4 आ गया, फिर 7 चौका 28, यानी यूनिट डिजिट तो 28, यानी 8 तो सब में है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 6 चौका 24 हो गया, 2 बचा, 7 चौका 28, 2 कितना होता है बेटा? 30 होता है। 17 से जब गुणा करोगे, 17 चौकू 68, 17 3 51,
51 68 कौन सा ऑप्शन आ रहा था? पहला ऑप्शन ही राइट आंसर था। ठीक है, इस पेपर में पहला ऑप्शन ही राइट आंसर था इस वाले क्वेश्चन का, 13वें क्वेश्चन का। जिनके भी ये पेपर पिछली बार एग्जाम में पूछा था वो भी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा पहले भी सही था। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 14, 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्याएं। देखो आप सभी को पता होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। और 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 10। आप सभी को पता होना चाहिए, यानी 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? आप लोगों को कौन से नंबरों की बात कर रहा है? प्राइम नंबरों की। तो इस चीज से तो रिलेशन है नहीं, क्योंकि कहां तक पूछा है? 1 से 40। तो आप लोग 40 से गिन लेंगे। 40 के बाद कौन सा आता है? एक तो 41 आता है, और एक कौन सा आता है? 43 आता है, और एक कौन सा आता है? 47 आता है। इसके अलावा कोई सा, तो 3 को निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि 40 के अंदर वाली चीज 40 से कम सभी अभाज्य। तो 1 से लेकर 40 तक आना है, तो 40 तक पूछा था। तो 15 में से 1 हटा देते, कितने बचे? 12। यानी कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 12। समझ में आप सभी को? पीछे तक समझ में आया सभी को? बोलेंगे सर। आगे बढ़ो। एक मिसाइल 1152 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। ठीक है, यदि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो कोई भी चाल अगर आपको किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, तो आप उसको किससे गुणा करेंगे? 5/18। किस में कन्वर्ट हो जाएगी चाल? मीटर पर सेकंड में। आपको यही करना था, तो 1152 को किससे गुणा कर लेते आप लोग? 5/18 से गुणा करो। 18 का डिवाइड करो, इसमें कितनी बार कटा? 18 पंजू 90 होता है, 18 छिकी 108, 6 बार कटा, बचा कितना? 7। 18 चौक 72, इसको इससे गुणा करके लिख दो, ये कट गया 0 2 30 और 3, 320 मीटर पर सेकंड ये चाल आ गई, 320 वाला। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद।